तो आप सभी का वेलकम है आज की स्पेशल ट्रेनिंग में। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर स्पेशल पीपल। और ये ट्रेनिंग मैं सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में स्पेशल पीपल के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग सभी के लिए नहीं है। ये ट्रेनिंग कुछ सिलेक्टेड पीपल्स के लिए है जिनको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक है, और आपको ये अंदाजा हो जाएगा स्टार्टिंग में कि आप एक सिलेक्टेड पीपल हो, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग शेयर करने में जा रहा हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं मिल गई मुझे। ये बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत करने के बाद मिली है। जिस चीज को मैं स्पेशल ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो हजारों ट्रेनिंग मैंने आज तक की हैं, बट जो इस स्पेशल ट्रेनिंग की मैं बात करने वाला हूँ आपको आगे जाके, वो एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ट्रस्ट है मेरे को इस चीज के ऊपर, 100% बिलीव है कि जो मेहनत, जो चीजें सीखने में और बनाने में मैंने इस कोर्स को लगाई है, और जो इम्पोर्टेंस इस कोर्स की है ना, वो दुनिया में किसी और चीज की नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि आज आपको ऐसी ट्रेनिंग सीखने को मिलेगी, ऐसी चीज, ऐसा कोर्स सीखने को मिलेगा जिसके अंदर सब कुछ ही है, सब कुछ। और वो ये है कि ये कोर्स हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही प्यारी चीज है। आगे हम बढ़ते हैं इसको, कि मैंने इस कोर्स को कैसे बनाया। इस कोर्स को बनाने के लिए मेरे को 16 बुक्स की डीप में स्टडी करनी पड़ी। वैसे तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट 16 बुक्स स्पेशली इस कोर्स को लेके पढ़ी गई हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट माइंड्स हैं, मैंने उनकी रिसर्च की। ठीक है, उनकी स्टडी की। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं, और सबसे पहली बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे पढ़ी है, और उसकी काफी सारी चीजें इस ट्रेनिंग में आपको देखने को मिलेंगी। थिंक एंड ग्रो रिच वर्ल्ड में सबसे फेमस बुक का नाम है, और उसकी भी काफी सारी चीजें इसमें डाली हुई हैं मैंने। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, माइंड कैसे काम करता है, राइट। और अगेन बुक भी जो है हमारी, ये ट्रेनिंग भी माइंड के ऊपर ही है। और मेरे गुरु मिस्टर बॉब प्रॉक्टर, उनकी बहुत ही बढ़िया बुक है, अगर आप भी पढ़ना चाहें, यू आर बॉर्न रिच, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद थिंक फास्ट एंड स्लो, हाईली इफेक्टिव ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसकी डीप में नॉलेज मिलेगी। उसके बाद दी सीक्रेट बुक आपने पढ़ी थी या देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्रभजोत वनवैद सर्च करें यूट्यूब पे, मेरा चैनल आ जाएगा। उसके बाद अब वहां पे जाके मेरे चैनल पे ये पूरी मूवी देख सकते हो, नॉट बुक, मूवी देख सकते हो, जो कि बुक के ऊपर ही बनाई गई है। देन रिच डैड पुअर डैड। तो इस ट्रेनिंग में, जिस ट्रेनिंग का नाम है हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड, इसमें आपको काफी सारी फाइनेंशियल नॉलेज भी मिलेगी। फाइनेंशियल नॉलेज इस तरीके से मिलेगी कि वो आपके मेंटल, मतलब कि माइंड के साथ कनेक्टेड होगी। कि वो ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी कि आप अपने माइंड को वैसा कैसे बना सकते हो कि आप फाइनेंशियली हमेशा फ्री रह सको और हमेशा सही डिसीजन लो, वो सारी चीजें। आगे हैबिट्स, बहुत बड़ी चीज होती है कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे ठीक करें, और 95% लोग फेलियर का कारण भी हैबिट्स हैं। हैबिट्स कहूँ, माइंड सेट कहूँ, हैबिट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हम जो डेली करते हैं ना, वही हमें सक्सेसफुल या फेलियर बनाएगा। हम, हमारे पास दुनिया भर की नॉलेज है। मैंने ऐसे अपने करियर में, 6 साल के करियर में, बहुत सारे लोग देखे जिनके पास दुनिया भर की नॉलेज है, मे बी मेरे से भी ज्यादा होगी, मे बी, आई डोंट नो, बट कर कुछ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट्स गलत हो चुकी हैं। तो अगर लाइफ में बड़ा आप करना चाहते हो, तो नॉलेज के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी हैबिट्स जो है ना, वो ठीक होनी चाहिए, कि आप एक्शंस ले सको, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर सको। और हैबिट बनाना बच्चों का काम नहीं है, मैं बता दूं आपको। इसके पीछे साइंस काम करते हैं। मे भी आपने पहले सुना हो, कोई नहीं हैबिट बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, नहीं। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर साइंस है, इनके ऊपर हजारों बुक्स लिखी गई हैं। और उन चीजों में सबसे बेस्ट बुक जो है, जिसको मैंने रीड करके इसके अंदर डाला है, ट्रेनिंग में मैं बताऊं सब कुछ मिलने वाला है। गोल्स कैसे सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर एक प्रॉब्लम होती है, सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी होती है, कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, मतलब चीजों को टालना शुरू कर देते हैं कि चल यार बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। और ये बाद में कर लूंगा वाली चीज ना बहुत दिक्कत देती है हमें लाइफ में। हम कहते हैं ना कल कर लेंगे, और कल कभी आता ही नहीं है। कल हमेशा कल ही रहता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए भी आपको टिप्स मिलेंगे। डेवलप ब्रेन रूल्स, बहुत ही प्यारी ट्रेनिंग है। ब्रेन के रूल्स क्या होते हैं, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका ब्रेन आपके हाथ में होगा। कि आप चाहते हो कि आपका ब्रेन आपके हाथ में हो, आप उसको डिजाइन करें, तो वो सारी चीजें इसमें ट्रेनिंग सीखने में मिलेगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें, सोचना कैसे है, माइंड की अपनी मनी की साइकोलॉजी क्या है, कैसे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, हर एक चीज के ऊपर बात होगी। ह्यूमन नेचर के ऊपर बात होगी। यू कैन विन, बहुत ही अमेजिंग राइटर है शिव खेड़ा जी, मेरे फेवरेट राइटर इंडिया के। मतलब इनकी बुक मैंने जब पढ़ी, मजा आ गया। इसमें सारा कुछ है। बाकी अगेन बुक पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं तो आपको यहाँ पे सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा इस ट्रेनिंग में से। आप सोचो इतनी सारी 16 बुक्स जिनके बारे में मैंने अभी बात की, 16 बुक्स अगर आप वैसे लेने जाओगे तो कितना खर्चा आएगा आपका।
आप सोच के देखो, अगर आप एक बुक को 200 300 400 रुपए का भी लगा के देखो, अगर 200 रुपए का भी लगा के देखो, सोचो 16 पे कहाँ पे पहुंच जाती है गेम, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे आप सेव कर रहे हो। सेकंड चीज, बॉब प्रॉक्टर मेरे गुरु हैं, इनको आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो इनकी स्टडी ऐसी स्टडी है कि इस पर्सन ने अपने 60 साल से भी ज्यादा, 60 ईयर से भी ज्यादा एक बुक को प्रमोट करने के लिए लगा दिया। जो बुक थी मैं अभी बताता हूँ आपको, ये वाली बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक ऐसी बुक थी कि जब इन्होंने पढ़ी तो इनकी टोटल लाइफ चेंज होगी। मिस्टर बॉब प्रॉक्टर की, पहले ये बिल्कुल मतलब कि कुछ भी नहीं थे अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कर पा रहे थे लाइफ में, जीरो थे, इनके ऊपर कर्जा था। बट जब इन्होंने बुक पढ़ी और बुक की चीजों को इम्प्लीमेंट किया, इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गए। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, जिंदगी के 60 साल, इस पर्सन ने 60 साल से ज्यादा इस बुक को लोगों को बताने में लगा दिए, इस बुक के टिप्स को। और मैंने इन पर्सन की पेड ट्रेनिंग लगाई है। अभी इनकी 2-3 महीने पहले डेथ हो चुकी है, वेरी सैडली, बट इन्होंने सिखाया बहुत कुछ मुझे। और मैंने इनकी लाइव ट्रेनिंग अटेंड की है। मैं बहुत अपने आप को मतलब ब्लेस्ड फील करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे को ऐसे पर्सन्स की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला जिन्होंने दुनिया में हजारों मिलेनियर्स को, बिलियनियर्स को ट्रेन किया है। इनकी रिसर्च, इनकी स्टडी, इनकी ट्रेनिंग लेके हजारों लोग मिलेनियर बने हैं। तो ऐसे पर्सन ने जब पर्सनली आपको सिखाया हो तो आप सोच नहीं सकते कितना प्राउड फील होता है। इनकी सारी की सारी रिसर्च मेरे पास पड़ी है, सारी की सारी, इन्होंने सारी चीजें बांट दी हैं। तो वो सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में सीखने को मिलेंगी। आप सोचो कि एक पर्सन की 60 साल की मेहनत है इस ट्रेनिंग के अंदर, आप इसको छोटा मत समझें। ये जो ट्रेनिंग आपको मिलेंगे ना, मे भी आपको लग रहा है कि हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड, इसके पीछे जो मेहनत है, इसके पीछे जो सारी चीजें हैं ना, वो आपको आगे जाके पता चलेंगी। अर्ल नाइटिंगेल, ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी सबसे पहले एक ऐसी रिकॉर्डिंग आई थी जिसने दुनिया हिला दी। इन्होंने माइंड के ऊपर सबसे पहले बोलना शुरू किया कि हमारा माइंड इतना ज्यादा कैपेबल है कि अब जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। अगर आपने इनकी वो रिकॉर्डिंग सुननी है, जिस रिकॉर्डिंग ने पूरी दुनिया हिला दी, तो अगेन मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मेरी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है अर्ल नाइट एंगल की। वहां पे आपको इनकी फोटो दिख जाएगी जिसमें इन्होंने बताया, हिंदी में रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उसके बाद नेपोलियन हिल, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच जो हमारी बुक थी, जिनके ऊपर मिस्टर बॉब प्रॉक्टर ने 60 साल उसको प्रमोट करने में लगा दिए, ये वो पर्सन थे जिन्होंने वो बुक लिखी थी। और इन्होंने, नेपोलियन हिल ने और बहुत सारी बुक्स लिखी जिनके ऊपर मैंने रिसर्च की। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, ये वो पर्सन है जिन्होंने मॉडर्न साइंस को, माइंड को समझा। ये सभी जो लोग थे, इन्होंने जो पुरानी साइंस थी या पहले जो माइंडसेट था, लोगों का माइंडसेट था, उनके ऊपर बात की। बट इस पर्सन ने किसके ऊपर बात की? आज की साइंस के ऊपर। और इतने अमेजिंग ये पर्सनैलिटी है ना, मैंने इनकी पूरी रिसर्च को फॉलो किया और आज भी करता हूँ। अगर आज इनकी कोई न्यू रिसर्च आती है, मैं सबसे पहले उसको देख के इस ट्रेनिंग को और इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है, ये ट्रेनिंग बनाई थी मैंने आई थिंक 2-2.5 साल पहले, ये ट्रेनिंग। और आप सोचो कि 2-2.5 साल के बाद, पहले ही इतनी ज्यादा पावरफुल थी और 2-2.5 साल के बाद जब इन सभी लोगों का इन एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाला होगा, अब सोचो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो। ठीक है, जॉन एसेफर है, और ये जो पर्सन है, इन्होंने बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव करी। सबसे मेन चीज क्या है, ये माइंड के ऊपर बात करते हैं, माइंड के ऊपर कि माइंड सेट को पॉजिटिव कैसे बनाए। बहुत सारी चीजें, अगर लाइफ में आपने कोई गोल सेट किया है ना कि मैंने यहाँ पे जाना है, तो अचीव कैसे करना इस पर्सन से पूछें। और इन पर्सन से क्या पूछना है, मेरे पास इनकी पूरी रिसर्च पड़ी है, इस ट्रेनिंग के अंदर सारी रिसर्च पड़ी है, आप उसको ध्यान से देख लें। इनकी सारी रिसर्च आपको पता चलेगी कि अगर आपने लाइफ में कुछ सोच लिया मैंने ये करना है, तो इनकी रिसर्च आपको काम आएगी। शिव खेड़ा जी, बहुत प्यारे राइटर, बहुत ही समझदार पर्सन, जिसने इंडिया की, मतलब मैं कहूँ कि राइटर की हिस्ट्री चेंज कर दी। इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस राइटर है ये शिव खेड़ा जी। इनकी बुक्स बहुत प्यारी हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। और अगेन, अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरी ये ट्रेनिंग ले, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। रोंडा ब्रेन है दी सीक्रेट की ऑथर। दी सीक्रेट ऐसी बुक है जो कि हर एक सक्सेसफुल पीपल ने देखी है, पढ़ी है, दी सीक्रेट बुक। और उस बुक में आपको मेंटल लेवल पे सिखाया जाता है कि माइंड को पॉजिटिव कैसे रखना है और सही चीजों को अट्रैक्ट कैसे करना है। जॉन मेडिना है, ये वो पर्सन है जिसने 12 ब्रेन रूल्स बुक लिखी थी। और ये पर्सन इतने मतलब कि इंटेलिजेंट है, इन्होंने इतनी रिसर्च की है माइंड के ऊपर, राइट। अगेन मॉडर्न स्टडी, जो मॉडर्न स्टडी है माइंड के अंदर, क्या क्या चीजें चलती हैं, क्या क्या चीजें नहीं, हर एक चीज को इस पर्सन ने मतलब पता नहीं कितने सालों में रिसर्च करके देन अपनी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ल्ड में ना दो कैटेगरी होती है, एक होती है 95% कैटेगरी, एक होती है 5% कैटेगरी, एज यू नो, राइट। अब जो 95% कैटेगरी है,
उनके पास दुनिया का जस्ट 5% पैसा होता है, और जो 5% कैटेगरी है उसके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। आपको पता है ये चीज, राइट? और ये चीज मजाक नहीं हो रही कोई। अगर 95% लोग जस्ट एवरेज है और 5% लोग हाईली सक्सेसफुल है, तो ये मजाक नहीं हो रहा। और एक बात हमेशा याद रखें, भगवान ने हम सभी को कैपेबल बनाया, हम सभी लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखें, ये जो 95% लोग हैं ना, इसमें 95%, मतलब जैसे 95% लोग हैं जो 100%, इनमें 95% जो लोग हैं वो हमेशा 95 ही रहेंगे। और जो 5% लोग हैं ना, इनमें 95% लोग ऐसे हैं जो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, ओनली 5% हैं जो फेलियर हो सकते हैं, और इसमें जो 5% लोग हैं हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए। बट अगेन, इसमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है माइंड सेट का। आप अगर एक फेलियर बंदे के पास खड़े हो जाएं और एक सक्सेसफुल पर्सन के पास चले जाएं, आपको ना उनकी कन्वर्सेशन में, उनकी बातचीत में डिफरेंस मिलेगा, और वो छोटा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। एक आम इंसान इंटरटेनमेंट करता है, बट एक सक्सेसफुल इंसान नॉलेज लेता है। एक आम इंसान लोगों की बात करता है, एक सक्सेसफुल इंसान ग्रो करने की बात करता है। एक आम इंसान नेगेटिविटी देख रहा है कि उसमें ये भी गलत है, उसमें वो भी गलत है, उसमें ये भी गलत है। एक सक्सेसफुल इंसान हम सब के अंदर या अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख रहा है, या वो चीज देख रहा है कि जो उसको आगे बढ़ा सकती है, राइट? दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। एक फेलियर इंसान ना जिंदगी में आपको गलत बोलेगा कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, चादर देख के पैर पसारे, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और जो 5% लोग हैं ना, हमेशा आपको इनकरेज करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है माइंड सेट का। और मैं बताऊं, अगेन एक बात मैं अगेन बोल दूं, मेरा एक तो डायलॉग ही बन गया कि ये कोई मतलब कि खेल नहीं है। जो 95% लोग 95 हैं और 5% लोग 5% में है, क्या है ये? मजाक नहीं चल रहा, ठीक है? मजाक नहीं चल रहा। सो क्या चल रहा है? माइंड सेट चल रहा है, ठीक है? तो वो कैसे बना सकते हैं, या मैं कहूँ 5% लोग सक्सेसफुल क्यों रह पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। माइंड सेट का क्या रीजन है? सबसे पहली चीज, वो लोग पॉजिटिव माइंड सेट वाले, राइट? जो नेगेटिव पीपल्स है, 95% लोग हैं वो नेगेटिव माइंड सेट के हैं। हर दिन उनके माइंड में कुछ ना कुछ गलत चीजें घूम रही होती है, बट इन लोगों के माइंड में हमेशा हाईली पॉजिटिव। जो बंदा इनके पास बैठ भी जाए ना, तो वो फील करता है यार ये बंदा है कौन, इतनी पॉजिटिविटी फील आ रही है, ऐसा फील होता है उनके साथ। उसके बाद जो 5% लोग हैं, इनकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं। मैं बताऊं, 90% आप सक्सेसफुल वैसे ही हो जाओगे अगर आपने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर दिया। और अगेन, बच्चों का काम नहीं हैबिट्स को सही करना, या मैं कहूँ कोई खेल नहीं है कि ऐसे ही हैबिट्स सही हो जाएंगी। नो, आपको हैबिट्स को सही करने के लिए प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा हैबिट्स को सही करने के ऊपर, जो कि अगेन आगे ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा हैबिट्स। उसके बाद माइंड को कंट्रोल करना। जो जो 5% लोग हैं ना, जो हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं, इनकी हैबिट्स, इनको पता है कैसी है, इनकी हैबिट्स इन्होंने खुद बनाई है। आपको लग रहा है ना कि आपकी हैबिट्स नहीं बन पा रही, आप कुछ करना तो चाहते हैं बट हैबिट नहीं सही, ठीक है ना? और 95% लोगों को फेलियर के कारण भी हैबिट्स ही हैं, उनकी हैबिट गलत है बट इनकी हैबिट अच्छी है। इनका माइंड सेट के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है? इनका माइंड इनको कंट्रोल नहीं कर रहा 5% लोगों का। ये 5% लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने माइंड को डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई तूने ऐसा करना है, तूने वैसा करना है, तो वो वैसे कर रहे हैं। उसके बाद ये जो 5% लोग हैं ना, टाइम मैनेजमेंट को जानते हैं, एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट को। उसके बाद ये डिसीजन लेना जानते हैं। जो ये 5% लोग हैं ना, ये राइट डिसीजन लेते हैं लाइफ में, राइट डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे भी बहुत एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि एक फेलियर या एक नेगेटिव इंसान या 95% जो लोग होते हैं, उनके सामने जब दो ऑप्शन आते हैं, एक मजे वाली चीज और एक ऐसी चीज जो थोड़ी मुश्किल है बट वो नॉलेजेबल चीज है, उसमें जाके उनको बहुत चीजें सीखने को मिल सकती हैं, राइट? जैसे कि आज की ट्रेनिंग हो सकती है। यहाँ पे भी अगेन दो तरह के पर्सन होंगे। फर्स्ट पर्सन ये होगा जो मजे वाली चीज को चूज करेगा, इंटरटेनमेंट को चूज करेगा। नहीं यार, मैं मूवी देख लूं 3 घंटे की, ठीक है, मैं मूवी देख लेता हूँ, वहां से मेरे को ज्यादा चीजें एंटरटेनमेंट मिलेगी, वहां पे मजा आएगा, ठीक है, वहां पे मैं मूवी पे चला जाता हूँ। अब सोचो, एक बंदा मूवी पे जाता है, 200-300 की टिकट लेता है, उसके बाद कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लेता है, प्लस जाने के लिए भी 100 रुपए का पेट्रोल फूकता है, और सारा दिन लगा देता है। टाइम इज मनी, पूरा दिन अपना वेस्ट कर देता है मूवी पे जाने के लिए, और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। 2-3 दिन गाने माइंड में चलते रहते हैं, और 4-5 दिन के बाद सब भूल गया। क्या वो मूवी देख के उसकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट आई? नो, और कभी नहीं आएगी। मूवीज सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनी है, लोगों को खुश करने के लिए बस। बट आपको पता है, सक्सेसफुल इंसान जो है ना, वो टीवी देखते ही नहीं है, वो मूवीज नहीं देखते।
आपको पता है सक्सेसफुल इंसान, आप किसी पर्सन का भी नाम ले लें कि वो बंदा बंदा टीवी देखता है या नहीं देखता, आपको पता चल जाएगा। चाहे आप बिल गेट का नाम ले ले, चाहे आप किसी पर्सन का, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, आप सोचो कि एक बंदा जिसने फेसबुक बनाई, जिसने वेबसाइट बनाई, लोग वहां पे जाके अपना चैटिंग कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट वो बंदे ने उसको बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि वो वहां पे लोगों को एक मतलब कि प्लेटफॉर्म दे सके जहां पे लोग चैट करेंगे, उसको उसको बेनिफिट होगा। एट द लास्ट उसने अपना बिजनेस बनाया है, राइट? बट वो बिजनेस में खुद दिमाग खराब नहीं कर रहा अपना, मतलब उसने एम्प्लॉयज रख लिए, उसने बहुत सारे लोग रख लिए जो उसके लिए काम करते हैं। और अब क्या आपको लग रहा है कि जो फेसबुक का फाउंडर है वो लोगों के साथ चैटिंग कर रहा होगा? वो बंदा बुक्स पढ़ रहा है। आप उनकी अगर देखोगे ना डेली बेसिस पे, वो उन्होंने बताया भी है कि मैं इतने घंटे बुक्स पढ़ता हूँ डेली। बिल गेट्स कहते हैं मैं 5 घंटे बुक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आप अलग अलग सक्सेसफुल पर्सन को जाके देखोगे। यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा था, बात कर रहा था डिसीजन की। एक समझदार इंसान डिसीजन कौन सा लेगा? एक साइड पे है इंटरटेनमेंट जिसमें मजा है, एक साइड पे है नॉलेज जिसमें मे बी उसको लेने के लिए थोड़ी सी उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मे बी टाइम के हो सकते हैं, पैसे के हो सकते हैं, अपने माइंड को बैठा के रखना है, फोकस करने के हो सकते हैं। बट उसका क्या लग रहा है कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो चूज करता है नॉलेज को, बट जो अनसक्सेसफुल पर्सन है वो चूज करता है एंटरटेनमेंट को। अब यहाँ पे भी जो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देख रहे हैं उनमें भी दो कैटेगरी होंगी होंगी। और कुछ लोग सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे कि नहीं हमने नॉलेज लेनी है, हमने उसके ऊपर फोकस करना है, हमने एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना। और वही लोग होंगे जो लोग सक्सेसफुल बनेंगे। और इसीलिए कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना वो राइट डिसीजन लेते हैं, ठीक है? और अगर आप भी राइट डिसीजन लेना सीख गए तो आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। और उसके बाद एक्शन लेना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं अपनी लाइफ में पर्सनली कि जिनके पास दुनिया भर की नॉलेज है, बट वो एक्शन नहीं ले पा रहे, वो एक्शन नहीं ले पा रहे। देखो नॉलेज होना तो जरूरी है, नॉलेज होंगे तभी हम एक्शन ले पाएंगे ना। बट एक्शन लेने की भी अलग स्किल है। कैसे एक्शन लें, माइंड को कैसे रेडी करें कि तूने एक्शन लेने हैं, माइंड को कैसे प्रिपेयर करें कि तूने एक्शन लेने हैं, सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और ये सारी चीजें वो हैबिट्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो ये सारी हैबिट्स आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी। और बेस्ट पार्ट क्या है मैं बताऊं? बेस्ट पार्ट है आपको ये सारी हैबिट्स इस ट्रेनिंग के अंदर डेवलप करने के लिए मिलेंगी, ये सारी चीजें प्लस इसके साथ और इतनी सारी चीजें हैं जो और सीखने को मिलेगी। वो क्या चीजें सीखने को मिलेगी? सबसे बड़ी चीज है माइंड जो है ना हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। उसके बारे में डीप नॉलेज है। अपनी हैबिट्स कैसे बनाएं वो आपको सिखाई जाएगी, ठीक है? अपना थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं गलत ही सोचता रहता हूँ, नेगेटिव सोचता रहता हूँ, उसको चेंज कैसे करें? पैटर्न को चेंज कैसे करें? फीलिंग को चेंज कैसे करें? पॉजिटिव कैसे सोचे, ठीक है? उसके बाद अपनी लाइफ में सब कुछ कैसे लेके आए, चाहे वो मनी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो गुड रिलेशनशिप है। आप सोचो एक छोटी सी लाइन दिख रही है आपको, बट एक्चुअल में आपको मैं बताऊंगा कि पैसा अगर आपने लाइफ में ज्यादा कमाना है ना, तो माइंड में क्या हमने कुछ चेंजेस करने हैं, माइंड में क्या हम चेंजेस करने हैं। अगर आप बुक पढ़ोगे ना साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके अंदर आपको पता चलेगा। बट वो बुक पढ़ने में टाइम जो वेस्ट होगा या पैसे वेस्ट होंगे, उससे बढ़िया कि आप ये वाली चीज ले लो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ आपको मिल जाएंगी, ठीक है? हेल्थ, उसके बाद गोल्स कैसे सेट करें, टाइम कैसे मैनेज करें, सो और भी बहुत कुछ अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। पुअर पीपल क्यों पुअर है और रिच पीपल क्यों रिच है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च विद डाटा। उसके बाद आप अपनी डेली एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करें, मैंने पीछे बात की थी ना हैबिट्स को कंट्रोल करने की, वो यहाँ पे सीखोगे। अपनी लाइफ में सही पर्पस, डिसीजन, ओपिनियन, थिंकिंग कैसे करें। उसके बाद अपने थॉट्स एंड फीलिंग को कैसे कंट्रोल करें। गुड फीलिंग और बैड फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है और इसका आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है। सेल्फ टॉक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत ही प्यारा, सच्ची बता रहा हूँ। सेल्फ टॉक के बारे में आप जानोगे कि आप डेली बेसिस पे अभी भी आप अपने अंदर कुछ ना कुछ बातें कर रहे हो, अपने साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। मेरी ट्रेनिंग के बारे में आपके अंदर बातें चल रही हैं, किसी और पर्सन के बारे में बातें चल रही हैं, प्लीज ट्रेनिंग में आ जाए। उसके बाद ऑरा, वीक ऑरा और स्ट्रॉन्ग ऑरा में डिफरेंस क्या होता है, और ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगा 20 टिप्स कि अपना ऑरा जो है ना उसको बढ़िया कैसे बनाए, उसको इंप्रूव कैसे करें। उसके बाद नेक्स्ट है, और प्रैक्टिकल कुछ टिप्स मिलेंगे, ठीक है? आपकी रीजन जो है ना उसको कैसे बनाना है, आपकी वाई को कैसे बनाना है, आपकी ड्रीम लिस्ट को कैसे बनाना है, आपका एक विजन बोर्ड जो है ना, विजन बोर्ड जिसमें आपके कुछ चीजें होती हैं, वो मैं आगे ट्रेनिंग में बताऊंगा आपको, वो कैसे बनाना है, उसको एक्चुअल बनाने के कैसे तरीके होते हैं। ग्रेटिट्यूड लिस्ट क्या होती है, अफर्मेशन लिस्ट कैसे बनानी है, अपना इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कैसे बनाना है, अपने ब्रेन को फूड कैसे देना है, फीड कैसे करना है, बेनिफिट के डेली एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। बिलीफ सिस्टम कि अगर हम कोई चीज बिलीव कर लें उसमें हमारी हमारे लिए नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है।
एक बिलीव हमें मतलब कि मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है। बिलीफ में या क्या पावर होती है, डिसीजन में क्या पावर होती है, गोल्स कैसे बनाए, टारगेट्स कैसे बनाए, एक्शन कार्ड कैसे बनाए। मैं बताऊं बहुत प्यारी चीजें, इसके ऊपर मैं अकेले अकेले पॉइंट के ऊपर 10-10 मिनट लगा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आप इन सभी चीजों को ट्रेनिंग के अंदर सीखें। अपनी मॉर्निंग को अच्छे तरीके से स्टार्ट कैसे करना है, सही तरीके से, सही मूड से, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर चीजें समझाऊंगा आपको। सोने के 15 बेटर टिप्स कि सही तरीके से सोने से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, और किस तरह से हमें सारी चीजें करनी चाहिए उसके ऊपर। पॉजिटिव कैसे सोचे, 10 चीजें, ये तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग ही है जो कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं दूंगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं। आई थिंक 100% लोग कहेंगे यस, क्यों, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। और 10 प्रूवन टिप्स दूंगा, प्रूवन, जो कि एक्चुअल में काम करते हैं। उसके बाद 7 बेनिफिट्स, अगर आप बुक रीड करें 7 बड़े बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च। उसके ऊपर एक सबसे बड़ी चीज जो लास्ट में बताऊंगा मैं, स्ट्रेस के कॉज और इफेक्ट, स्ट्रेस क्यों होती है और होने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर, मेंटल स्ट्रेस में, मेंटल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, अलग अलग लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी ना, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और उसके बाद सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो आपको मिलेगी, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। 10 चैप्टर बताऊंगा इसके ऊपर, 10 चैप्टर, और इतनी प्यारी चीज है मैं बता नहीं सकता। कैसे लगाए, बहुत बढ़िया। आपको फीलिंग आ रही होगी सर अभी बता दो कब ट्रेनिंग होगी, कब होगा। तो ये जो कोर्स है ना मेरा, ये मैं आप सभी को चाहता हूँ लो, सभी को। कोई भी पर्सन इस ट्रेनिंग को, इस वीडियो को देख रहा है, मैं दिल से चाहता हूँ आप इसको दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है वो आप सभी के साथ मैं बांटूं, और सभी उसको लेके ग्रो कर सके लाइफ में, राइट। मैं अंदर से चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस ट्रेनिंग को लिया, इस नॉलेज को लिया ना, अंदर से फीलिंग आई यार वाह, इतनी प्यारी नॉलेज, इतनी अमेजिंग नॉलेज अगर सभी को पता चल गई ना, तो मतलब बवाल हो जाएगा, राइट। इस ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है ना वो 2000 है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, बट आपसे इतने नहीं लेने। इस ट्रेनिंग की कॉस्ट 2000 है। और मैंने क्यों रखी है 2000, क्योंकि इसके अंदर बहुत एफर्ट्स लगे, बहुत बुक्स पढ़ी, मेरा बहुत टाइम लगा सारी चीजें बनाने में, और आई थिंक वर्थ है 2000। और ये भी कम है, मैं बता रहा हूँ ये भी कम है। बट स्पेशल डिस्काउंट अगर मैं आपको बोलूं, वो भी 75%। तो जस्ट 500 के लिए आपको ये मिलेगी। अब मैं 500 क्यों रखे, मेरा दिल तो कर रहा है मैं आपको फ्री में ही दे दूं, बट एक चीज हमेशा मैंने याद रखी है, और मैंने खुद भी, ये मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। जिस चीज को मैंने फ्री में लिया ना आज तक, मैंने उसकी कदर नहीं की, सच्ची बता रहा हूँ। जिस चीज को मैंने फ्री में लिया आज तक, और 500 रुपए कुछ ज्यादा नहीं होते। आप सोचो अगर आपने मूवी देखने जाना है ना, तो आप इतने का तो मतलब मूवी में मूवी देख लेते हो, खा पी लेते हो। अगर आप वही कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाओ, इतने का तो पिज्जा ही आता है, या एक दो चीज अगर आप ले लो तो इतने का तो बिल बन जाता है। बट आप सोचो इतने में आपको दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों की बुक्स रीड, जो नॉलेज है बुक्स की, वो मिलेगी, और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, एक्सपीरियंस मिल जाएगा जस्ट 500 में। और सोचो कि कुछ भी नहीं है ये, एक टाइम के खाने के पैसे हैं आपके, एक टाइम के घूमने के पैसे हैं आपके,